Ephesians chapter 1 verse number 3. इफिसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 3 Let us read together. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Let us close our eyes and pray. आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। Our loving Heavenly Father, thank you and we praise your holy name. ऐ हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करेंगे और आपका मुकद्दस नाम की तमजीद गाते हुए आपके मुकद्दस ज़ुरे में दाखिल होते हैं। Yes, Lord, you blessed us with all the spiritual blessings in Jesus Christ. खुदावंद, आपने आसमानी मकामों के हर रूहानी नेमत से यीशुआ में हमको मुबारक बना दिए हैं। शुक्र अदा करते हैं। O Lord, our Father, help us to see some blessings out of many blessings which you gave us in your scriptures. हमारे आसमानी बाप, जो बहुत सारे नेमतें हैं खुदावंद, जिससे आप हमको मुबारक बनाए हैं, उनमें से चंद नेमतों को हम देखने जा रहे हैं। खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपके मुकद्दस कलाम से आप हमसे गुफ्तगू करें। Lord, I am nothing, just I am your servant, sharing your word, standing here. खुदावंद, मैं तो नाचीज हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं तो सिर्फ आपका खादिम हूँ, आपका कलाम तकसीम करते हुए यहाँ मैं खड़ा हूँ। Hide me, this unworthy servant, under your arms. ये नाकाबिल खादिम को आपके हाथों के नीचे आप दबा के रखिए, आप पोशीदा रखिए। Let your name alone be glorified. सिर्फ आपका नाम ही आज हमारे दरमियान जलाल बर हो। And speak with all the brothers and sisters, those who are listening. जो कोई हमारे भाई बहन लोग सुन रहे हैं खुदावन, उन सबों से आप ही गुफ्तगू कीजिए। Help us to understand and worship your holy name. आपके मुकद्दस कलाम के जरिए से हमें समझ दीजिए, ताकि हम आपके कलाम को समझें, आपको समझें और आपके मुकद्दस नाम का लायक इबादत हम पेश कर सकें। In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. यीशुआ हमारे खुदावन के मुकद्दस नाम से हम दुआ मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन। Here it is written that, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशुआ माशिया के खुदा और बाप की तमजीद हो। We have to bless our Lord, we have to praise our God. हमेशा हमें हमारे खुदा की तमजीद गाना है और उनकी हम्द करना है। He is the only God who is worthy to be praised. वही सिर्फ अकेला खुदा है जो तमजीद और हम्द और सना के लायक है। There are many reasons to worship him, to praise him. हमारे खुदा की तमजीद गाने के लिए और उनकी हम्द करने के लिए बहुत सारे वजह हैं। But here we will see few things that why we need to worship our Lord. लेकिन अब हम यहाँ पे चंद बातों को देखेंगे क्यों हमें हमारे खुदा की इबादत या हम्द और सना करना चाहिए। Why we need to praise our God is that because he blessed us with all spiritual blessings. क्योंकि हमारे आसमानी खुदा ने आसमानी नेमतों से, हर तरह के आसमानी नेमतों से हमें मुबारक फरमाए हैं, इसीलिए हमें हमारे आसमानी बाप की इबादत करने का हम पर फर्ज बनता है। He did not hold back any spiritual blessing behind. कोई रूहानी नेमत खुदा ने अपने हाथों में नहीं रखा, हमें बगैर दिए अपने हाथों में नहीं रखा था। But he blessed us with all spiritual blessings what we needed. लेकिन जो भी रूहानी नेमतें हमें चाहिए, उन सारे रूहानी नेमतों से खुदा ने हमें मुबारक ठहराया। But those blessings are in Jesus Christ our लेकिन ये Lord. सब रूहानी नेमतें कलाम के मुताबिक हम पढ़ते हैं कि ये सारी नेमतें यीशुआ में मौजूद हैं। So let us see few blessings from the scriptures. चलिए हम खुदा के कलाम में से चंद बरकतों को देखेंगे। Romans chapter 3 verse number 24. रोमियो की किताब चैप्टर 3 वर्स 24। Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. मगर उसके फजल के सबब उस मखलसी के वसीले से जो माशियक यीशुआ में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। The spiritual blessings that are in our Lord Jesus Christ are, number one is the redemption. जो रूहानी नेमतें हमारे यीशुआ में हमें हासिल हुई हैं, उनमें से पहली नेमत यह है कि हमें मखलसी मिली है। God redeemed us in Jesus Christ. खुदा ने हमको यीशुआ में मखलसी बख्शी। Ephesians chapter 1 verse number 7 it says, इफिसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7 में लिखा हुआ है, in whom, that means in Jesus Christ, we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. हमको उसमें यानी यीशुआ में उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कुसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है।
In Jesus Christ we have redemption. यीशुआ में हमें मखलसी हासिल हुई है। In the blood of Jesus Christ we have the redemption. यीशुआ के खून में हमें मखलसी हासिल हुई है। It is not just believing that and saying Jesus, Jesus, but it is believing the Lord Jesus Christ and believing that He died for us, and in His blood we have redemption. यीशुआ में ईमान लाने का मतलब ये नहीं कि यीशुआ यीशुआ करके पुकारना, बल्कि यीशुआ के सलीबी मौत पर ईमान लाना है, और ये भी है कि ये मानना है और यकीन करना है कि यीशुआ हमारे खातिर हमें बचाने के लिए सलीब पर खून बहाकर मुआ। He is not like other persons, those who are worshipped as gods. यीशुआ बाकी माबूदों की जैसा नहीं है या बाकी लोगों के जैसे नहीं है जो खुदा बनकर या खुदा कहलाते हैं और इबादत मांगते हैं। He is the only begotten Son of our Lord God. वो खुदा यहोवा के इकलौते बेटे हैं। And He Himself came down as a human being. यीशुआ इंसान बनकर मुजस्सम होकर इस दुनिया में पैदा हुए। And God sent Him to save us. खुदा ने अपने बेटे को हमें बचाने के लिए ही इस दुनिया में भेजा था। Who is that God? वो कौन सा खुदा है जिसने अपने बेटे को भेजा? His name is Jehovah. वाकिफ है, हमारे खुदा का नाम है, मुकद्दस नाम है यहोवा। He revealed His name to the Moses from the burning bush. वो झाड़ जो जलता था उसके पास हमारे खुदा ने अपना मुकद्दस नाम मोशे पर जाहिर किया था। When Moshe asked God, "What is your name? What should I say to our people?" Then God said to him, जब मोशे ने पूछा था खुदा से कि ठीक है खुदा, आप कहते हैं कि मुझे जाकर इस्राएली लोगों को छुड़ाना है, लेकिन वो लोग पूछेंगे कि खुदा का नाम क्या है, बता, तो मैं क्या कहूँ? In the book of Exodus chapter 3 we will read that verse. खुरूज की किताब बाब नंबर 3 में हम ये बातें पढ़ते हैं। Chapter 3 verse number 15. खुरूज की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15, 3:15। And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, Jehovah, God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. फिर खुदा ने मोशे से ये भी कहा कि तू इस्राएल के बच्चों से यूं कहना कि यहोवा तुम्हारे बाप दादा के खुदा, अब्राहम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। So Jehovah is His name. तो कलाम बयान करता है कि यहोवा ही खुदा ताला का नाम है। And He sent His only begotten Son into this earth. और यहोवा खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। That is what we read in the John chapter 3 verse number 16. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16 में हम यही पढ़ते हैं। For God so loved the world that He gave His only begotten Son. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। In this Jesus Christ, who is the only begotten Son of our God, whose name is Jehovah, we have the blessing of redemption. तो हम कलाम में ये देख रहे हैं कि हमारे खुदा के बेटे में, यहोवा खुदा के बेटे में, जो हमारे यहोवा खुदा के इकलौते बेटे हैं, उस बेटे में यीशुआ में हमें मखलसी हासिल हुई है। Dear brothers, so in the blood of our Lord Jesus Christ we have redemption. इस तरीके से हमें हमारे खुदावंद यीशुआ के खून में ही मखलसी हासिल हुई है। The redemption means here in the epistle of Ephesians chapter 1:7 he explains the redemption is that the forgiveness of sins according to the riches of His grace. मखलसी का मतलब क्या है? इफिसियों की किताब में बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7 में हमने पढ़ा भी है। तो और एक बार गौर करेंगे और पढ़ेंगे कि मखलसी का मतलब है कसूरों की मुआफी, उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हमें जो हासिल हुई है। So in the Lord Jesus Christ we have the forgiveness of our sins. यीशुआ हमारे खुदावंद के नाम में ही हमें हमारे सारे गुनाहों का यकीनन मुआफी हासिल है। This is one blessing that we have in the Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशुआ में जो बड़ी नेमतें हमने हासिल की है उनमें से अव्वल नेमत यही है। So one more blessing that we have in Jesus Christ is that freedom of condemnation. फ्रीडम
फ्रॉम कंडमनेशन। Freedom from condemnation. Yeah. दूसरी नेमत यीशुआ में जो हमें हासिल है वो ये है कि हमें खुदा के अदालत से हमें छुटकारा है। So Romans chapter 8 verse number 1. रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 1। There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. बस अब जो माशियक यीशुआ में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने माशियक यीशुआ में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। When we come to Jesus Christ, we will be redeemed from our sins. जब हम हमारे खुदावंद यीशुआ के पास आएंगे, हमारे सारे गुनाहों से हम छुटकारा पाएंगे। God will forgive all our deadly sins through His blood. यीशुआ अपने खून के बदौलत हमारे सारे खतरनाक गुनाहों से भी हमें मखलसी बख्शेंगे। So there is no division of small sin and big sin, but every sin God will forgive. छोटा गुनाह और बड़ा गुनाह करके कोई भी फर्क नहीं है। खुदा सारे के सारे गुनाहों को यीशुआ के खून में माफ कर देगा। And when we are in Jesus Christ and walking not according to the flesh but according to the Spirit, we have no condemnation. और जब हम यीशुआ में रहेंगे, यीशुआ में ईमान लाकर यीशुआ में रहेंगे, तब हमें हम पर कोई भी सजा नहीं होगा। खुदा का सजा हम पर नहीं होगा, क्योंकि हमें मखलसी हकीकत में हासिल हुई है। That means He will forgive us and He will never see us as one who committed sins. He just forgives us. इसका मतलब क्या है? खुदा हमको माफ करेगा और हमको जब भी देखेगा, हम पर जब भी नजर करेगा, इस नजरिए से हमें देखेगा कि हमने कभी गुनाह किया ही नहीं है। Once He forgives our sins, He will never condemn according to our past sins. एक बार जब खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा, हमें मखलसी बख्शेगा, फिर कभी भी हमारे पिछले गुनाहों के मुवाफिक हम पर नजर नहीं करेगा, हम पर सजा नहीं फरमाएगा। He is such a great loving God. इतना अजीम मोहब्बत वाला खुदा है हमारे खुदा यहोवा। And third one is that we have in Jesus Christ the Spirit of life. तीसरी बात यह है कि यीशुआ में हमें और एक नेमत हासिल हुई है, और वो ये है कि जिंदगी की रूह हमें दी गई है। That is written in the same chapter, verse number 2. Romans chapter 8, verse number 2. रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 2 में लिखी गई है ये बातें। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने माशिक यीशुआ में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। In Jesus Christ we have the Spirit of life. यीशुआ में हमें जिंदगी की रूह हमें मिली है, which makes us free from the law of sin. और ये जिंदगी की रूह जो है, ये रूह की शरीयत हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजादी बख्शती है। Because Jesus Christ said in His Gospels that when that Comforter comes, He will stay in us, He will lead us into the truth. क्योंकि यीशुआ ने अपने कलाम में हमसे कहा है कि जब खुदा का रूह आएगा तो वो हमारे साथ रहेगा और हमारे अंदर रहेगा। When we are redeemed and our conscience becomes clean by the word of God, then the Spirit of God leads us into the truth. जब हम मुकद्दस हो जाएंगे, यीशुआ के खून में जब हम तकदीस पाएंगे, तब खुदा की रूह जो है, जिंदगी की रूह जो है, हमें कुल हकीकत में हमें दाखिल फरमाएगा। The Spirit of God leads us to have the life in Christ. ये खुदा का रूह जो है, यीशुआ में मुकम्मल जिंदगी पाने के लिए, कुल जिंदगी का तजुर्बा लेने के लिए हमें चराएगा। And one more thing that we have in Christ Jesus is that the love of God. यीशुआ में हमें और एक नेमत हासिल हुई है, और वो ये है कि हमें खुदा की मोहब्बत मिल गई है। Let us read chapter 8 verse number 38 and 39 book of Romans. रोमियो की किताब चैप्टर 8 और वर्स 38 और 39 हम पढ़ेंगे। For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities
nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद माशियक यीशुआ में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। God showed his love in the Lord Jesus Christ. खुदा ने यीशुआ हमारे रब यीशुआ में खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की है। The love of God is such a great love that nothing can separate us from his love. हमारे खुदा की मोहब्बत इतनी बड़ी मोहब्बत है कि हमारे खुदा की मोहब्बत से हमें कोई भी चीज जुदा नहीं कर सकती। They are the things either present or they are the things that are to come. हाल की चीजें हो या मुस्तकबिल की इस्तकबाल की चीजें हों, Whether they are created, whatever that things may be, they cannot separate us from the love of God. जो भी चीजें हों जो पैदा की गई हैं, किसी भी चीज के जरिए से, किसी भी बात के जरिए से हम हमारे खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत से या खुदा की मोहब्बत से हम जुदा नहीं हो सकते हैं। So even though we are suffering or we are enduring persecutions, whatever it may be, trials, but the love of God never leaves us. हमारी जिंदगी में हमें तकलीफें हो सकते हैं, मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत से हमें ये चीजें दूर नहीं कर सकती। Because of accepting Jesus Christ as their personal savior, some people may face severe persecutions from their own blood relatives. जब कभी यीशुआ को अपने निजी नजर दहिंदा करके अगर कोई लोग मान लेंगे, तब उनके खुद के लोग उनको तड़पाते हैं, उनको मार भी देते हैं, कभी कभार जान से मार देते हैं। They face those persecutions just because they found the truth in the Lord Jesus Christ and accepted him as their savior. ये तकलीफें और मुसीबतें इसलिए उनको झेलने पड़ते हैं क्योंकि यीशुआ को अपने नजात दहिंदा या मुंजी करके इन लोगों ने मान लिया या यकीन किया और ईमान लाया। They faced those persecutions just because they found the peace after getting forgiveness of their इन लोगों sins. को इसलिए मुसीबत झेलना पड़ता है क्योंकि उनके गुनाहों की मुआफी के दौरान जो इत्मीनान उनको हासिल हुआ है, इसके वजह से यीशुआ के नाम के खातिर इनको ये झेलना पड़ता है। But dear brothers and sisters, here's the word of God is saying that nothing can separate us from the love of God. लेकिन अजीजों, यहाँ खुदा का कलाम बयान करता है हमको कि कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। So let us read 1 Timothy chapter 1 verse number 14 also. पहला तीमुथियुस का खत पहला बाब और आयत नंबर 14। And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. और हमारे खुदावंद का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो माशियक यीशुआ में है बहुत ज्यादा हुआ। We have the great and exceeding love, exceeding faith in Jesus Christ. हमारे खुदावंद में हमारे लिए बहुत ज्यादा खुदा की मोहब्बत हमारे वास्ते है। So dear brothers and sisters, we have these great blessings in our Lord Jesus Christ. तो याद रखेंगे प्यारे भाइयों बहनों कि हमारे खुदावंद यीशुआ में हमें इतनी सारी बरकतें हैं, नेमतें हैं। And we will see one more blessing. Romans chapter 12. चलिए हम और एक नेमत देखेंगे। रोमियो की किताब बाब नंबर 12 Chapter 12 verse number 5. 12 का 5। So we being many are one body in Christ and every one members one of another. इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं माशियत में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। So here it is saying that though we are many people, but in Jesus Christ we became one. यहाँ लिखा हुआ है कि हम बहुत से अज़ा होते हैं लेकिन हम सब मिलकर एक ही बदन होते हैं। In Christ we got the unity. यीशुआ में हमको यूनिटी यानी एकसा होना हासिल हो गया है। If we need to understand this verse, we can go to the Ephesians chapter 2 verse number 14.
अगर इस बात को समझना है तो हमें इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 14 पढ़ना पड़ेगा। For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। So what Jesus Christ made is, according to the book of Ephesians, that once only Israelites were the people who have the blessings and promises. यीशुआ के आने से पहले बात अलग थी। बात ये थी कि सिर्फ इस्राएली लोगों के पास ही खुदा का कलाम था और बरकतें थी। And only Israelites have enjoying the truth or the God, blessings of God. और सिर्फ इस्राएली लोग ही हकीकी खुदा को जानते थे और खुदा की नेमतों को, बरकतों को पाते थे और उनको ही तजुर्बा होता था। But God, by sending his only begotten Son into this world and giving him for our sins, to die for our sins, and he redeemed us. By his redemption, he brought us together. लेकिन खुदा ने जब अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा और जब यीशुआ इस दुनिया में आकर सलीब पर मसलूब होकर खून बहाकर हमें मखलसी बख्शी, तो हम इस्राएली लोगों के साथ में एक बना दिए गए। He broke down the middle wall of partition between us, and he helped us, and he gave us all the promises that were once only belonging to the Israelites. हुआ है कि यीशुआ ने जब सलीब पर मरकर हमें मखलसी बख्शी, तो यीशुआ ने हमारे बीच की दीवार को तोड़ दी, यानी इस्राएलियों के और गैर कौमों के बीच की दीवार को तोड़ दी और हम दोनों को एक बदन बना दिया। And not only that, in the verse number 16 it says that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. और 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। So in Jesus Christ, God made us one body, unity, and brought near to the God. इसीलिए इस तरीके से खुदा ने क्या किया, यीशुआ में हमको भी इस्राएलियों के साथ जोड़कर एक तन बनाकर हमको भी अपने दीदार मकबूल ठहराया। So these are the great blessings we have in the Lord Jesus Christ. ये सारी नेमतें हैं, बरकतें हैं जो हमारे खुदावंद यीशुआ में हमको, गैर कौमों को हासिल हुई हैं। We have the redemption in the Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में हमें पहली बात ये है कि हमें मखलसी हासिल हुई है। We have freedom from condemnation in the Lord Jesus Christ. यीशुआ में हमें सजा के हुक्म से आजादी मिली है। We have spirit of life in the Lord Jesus Christ. यीशुआ में हमें जिंदगी की रूह मिली है। We have the love of God in the Lord Jesus Christ. और खुदा की मोहब्बत हमको यीशुआ के जरिए से ही मिली है। And we have unity in the Lord Jesus Christ, brought near to God. हमें यीशुआ में यूनिटी मिली है, हम एक तन बनकर खुदा के पास हम लाए गए हैं। These are the spiritual blessings we have in the Lord Jesus Christ. हमें जो रूहानी नेमतें हमें हासिल हुई हैं, उनमें से चंद नेमतें ये हैं। So by remembering all these blessings, let us worship our Lord and God the Father. तो इन बातों को, इन रूहानी नेमतों को, बरकतों को याद करते हुए हमारे आसमानी बाप, हमारे अजीज आसमानी बाप, हमारे खुदा रब्बुल अफाज की इबादत हम अब करेंगे। Amen. आमीन।